राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। वैसे तो लड्डू गोपाल की सेवा सब अपने भाव से ही करते हैं और लड्डू गोपाल का संबंध सबसे अलग अलग होता है। कोई अपना पुत्र भाव में उनकी सेवा करते हैं, कुछ अपने मित्र के भाव में सेवा करते हैं। तो ये अपना सेवा करने का भाव अलग होता है। मगर देखिए, जो सेवा का भाव होता है और जो ऋतु का भाव होता है तो वो एक होती है। देखिए, जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें तो ग्रीष्म ऋतु तो जो हम सेवा करेंगे वो तो हम एक ही सेवा रहेगी ना सबकी। तो आइए जल्दी से जानते कैसे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब गर्मी अब इस समय हमारे यूपी में गर्मी अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगी है, तो हमें देखिए क्या करना है गर्मी में कि हमारे लड्डू गोपाल को कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो हमको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें लड्डू गोपाल जी के पास में एक जल से भरा हुआ देखिए ये पात्र रखना है। जैसे कि आम को ये लोटा है ना, या फिर मट्टी के नहीं, मट्टी की सकौरे आते हैं वो हो गया, उसमें आप जल भर के रखिए ताकि वो जल ठंडा रहे लड्डू गोपाल के पास में, कि जब उनको प्यास लगे तो वो उस जल को पी सकें। एक गौ माता को लड्डू गोपाल जी के पास ज़रूर रखिए, सुरभि गाय को, क्योंकि जब भगवान को भूख लगती है तो वो सुरभि गाय का दूध पी सकें। उसके बाद देखिए, हमें गर्मी में और क्या करना है, भगवान लड्डू गोपाल के लिए हमको इत्र की मालिश उनकी करनी है। यदि आप लड्डू गोपाल की 3 समय की सेवा करते हैं तो आपको तीनों समय भगवान को इत्र की सेवा देनी जरूरी होती है। गर्मी में इत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है भगवान की सेवा के लिए। और कहते हैं इत्र की सेवा करने से आपका शुक्र भी अच्छा होता है, जिससे कि आपके घर में धन धान्य आता है। तो इत्र की सेवा लड्डू गोपाल को ज़रूर करिए। उसके बाद आप जिस जगह पर लड्डू गोपाल को सुलाते हैं या बैठाते हैं तो वहाँ पर खस की आप कुटिया ज़रूर बनाइए गर्मी में, क्योंकि गर्मी में भगवान को खस की कुटिया में ही बिठाया जाता है और शयन भी कराया जाता है। उस कुटिया को बना करके आप स्वयं भी बना सकते हैं, आप बाज़ार में बनी बनाई भी आती हैं, आप उसको लेके अपने लड्डू गोपाल को उसमें शयन करा सकते हैं। उसमें आप एक बॉटल में गंगा जल और थोड़े से इत्र की कुछ बूंदें डाल के आप उसको स्प्रे करिए और अपने लड्डू गोपाल जी को आप उसमें शयन करवाइए। उसके बाद लड्डू गोपाल को बिल्कुल हल्के कपड़े पहनाइए, बहुत ही सूती, कॉटन के, मलमल के, इस तरीके के कपड़े पहनाइए कि हमारे बाबू को किसी भी तरीके से गर्मी ना लगे। और हो सके तो उनको ज़्यादा अब गर्मी में जेवर गहने बिल्कुल भी ना पहनाएं, हल्का ही श्रृंगार करें और हो सके तो चंदन का श्रृंगार करें। और ज़्यादातर भगवान को हल्के लाइट कलर के वस्त्र पहनाएं, जैसे कि वाइट है, पिंक है, गुलाबी है और लाइट पर्पल है। इस तरीके से ना, जैसे कि पीच कलर है, लाइट मस्टर्ड कलर है, और देखिए जैसे कि लाइट ये पिंक कलर ना, ऐसा ही मतलब भगवान को ऐसे बिल्कुल लाइट कलर के कपड़े ही धारण करवाएं। भगवान को ज़्यादा श्रृंगार ना करें, सिर्फ चंदन का श्रृंगार हो सके तो करें। और गर्मी में आप भगवान को 2 टाइम भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, जब बहुत भीषण गर्मी पड़ने लगती है ना तब। तो बस इस तरीके से हम अपने गोपाल जी का ध्यान रख सकते हैं। और हाँ, उनके पास कुछ चीज़ों का तो अवश्य होना चाहिए, जैसे कि ये देखिए, ये शीशा ये इनका होना चाहिए, इनके पास ये कंघी होनी चाहिए और इनका एक बंटा होना चाहिए, डब्बा, जिसमें इनके खाने पीने की चीज़ें हों। तो बस इस तरीके से हम गर्मी में अपने प्यारे से लड्डू बाबू की सेवा करें और आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि हमारे लड्डू बाबू खुश रहें और उनकी गर्मी अच्छे से जाए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। राधे राधे।